ये तीसरा यज्ञ जो जनकपुर में जाकर किया गया, ये 3 पूर्ण यज्ञ माने गए और 3 अपूर्ण यज्ञों में पहला यज्ञ यही है, सती जाए देखा तब जागा कतहु नदी के सम्मुख भागा। ये अपूर्ण यज्ञ माना गया। दूसरा अपूर्ण यज्ञ मेघनाथ मख करहि अपावन, जो मेघनाथ ने किया, सुरमायावी देव 57, वो भी पूर्ण नहीं हुआ। और तीसरा नाथ करहि रावण एक जागा, जो रावण ने किया लेकिन सिद्ध भये नहीं मरहि अभागा, मर गया, सिद्धि नहीं कर पाया। तो 3 पूर्ण यज्ञ कहे गए और 3 अपूर्ण यज्ञ कहे गए मानस के बीच में। तो आज माता सती ने जैसे देखा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरिओम हरिओम। हरिओम। तो जैसे ही माता सती ने यह देखा कि मेरे पति का भाग नहीं है, कुपित हो गई और इनके हृदय से योगाग्नि प्रस्फुटित हुई और योगाग्नि प्रस्फुटित होकर के शरीर धू धू करके जलने लगा। जब शरीर धू धू करके जलने लगा तो सभी घबराए। नारद जी महाराज दौड़ के गए, भगवान शंकर से कहा प्रभु गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले मैया गई थी पीहर में। बोले हाँ, उनके पिताजी ने उठा करके उनको कुंड में पटक दिया। अब नारद जी तो नारद जी भाई मीडिया प्रभारी हैं देवताओं के, हाँ? प्रसारण मंत्री हैं, तो प्रसारण मंत्री हैं तो कुछ तो बड़ा चढ़ा के लिखेंगे। उन्होंने कह दिया, शंकर जी समझ के कोई तो कारण है। शंकर जी ने ध्यान किया, अपने गणाध्यक्षों को भेजा, उनको भगा दिया गया। शंकर जी ने क्रोध में अपनी जटा को पृथ्वी पर पटका। एक वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हुआ। कहिए प्रभु के आदेश है। बोले जाओ जाकर के दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दीजिए। ये लेकर के अपने गणों को जब साथ में गए, हाहाकार मचाते हुए आए और यज्ञ में जब पहुंचे तो यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यजमान का शीश धड़ से अलग कर दिया। वेद मंत्र बोलने वाले ब्राह्मणों को दूर कर दिया। यज्ञ अग्नि को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया, देवता घबरा गए। देवता घबरा करके भगवान से कहते नहीं भम विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम विदेहि तन्नो व्रजनाति मोक्षम प्राप्ता वयं त्वाम शरणं प्रपद्ये। प्रभु ये क्या हो रहा है? कंठवरुद्ध हो रहा है, हवाएं चलना बंद हो गई हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज के तपस्या के समय पर हुआ था, आज वही होने लगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, यज्ञ को विध्वंस कर दिया गया। भगवान अगर ये यज्ञ पूरा नहीं होगा तो संसार में प्रलय आ जाएगा। यज्ञ छोटा हो या बड़ा, कभी उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, यज्ञ को हमेशा पूरा कर देना चाहिए। हाहाकार मच गया महाराज। भगवान शंकर ने कहा क्या चाहते हो? बोले महाराज कैसे भी यज्ञ को पूरा कराइए। यजमान का शीश काट दिया लेकिन मृत्यु नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? यज्ञ से पूर्व आप अपने हाथ में कलावा बंधवाते हो ना, ये जो मोली, ये मोली इसीलिए बांधा जाता है कि जब तक यज्ञ रहेगा तब तक परमात्मा आपकी रक्षा करेगा। ये रक्षा सूत्र कहा गया। आजकल तो लोग बहुत बहुत ज्यादा बांध के भर के हाथ यहां तक का डोलते हैं, लेकिन नहीं, जब भी कभी हाथ में कलावा बंधवाएं तो किसी ब्राह्मण के वेद मंत्र के द्वारा और यज्ञादिक अनुष्ठान कर्म जब कहीं हो रहा हो वहां पर ही बंधवाएं। और उतना कलावा जरूर होना चाहिए हमारे शरीर पर जो यहां से पैर तक आ जाए। ये नहीं कि 2 लाइन बनाई छोड़ दिया ना, उतना कलावा होना चाहिए। पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक आ जाए, अगर नापा जाए तो हमारे सर्वांग शरीर की वो रक्षा करता है। आज
भगवान शंकर ने देखा कि यजमान का शीश कटा पड़ा है, तो एक बकरे का सर ला करके लगाया गया, और बकरे का सर लगाया तो नंदीश्वर बोले ये बहुत मैं करता था, ये ठीक रहा, इसी का है। ऊखल ऋषि के दांत तोड़ दिए। ये दांत क्यों तोड़े गए? जब भगवान को अपमानित किया गया था सभा में, दक्ष की सभा में, तो ऊखल ऋषि खिलखिला के हंस रहे थे। उस समय नंदीश्वर ने कहा तो गिन गिन के तेरे एक एक दांत नहीं तोड़े तो मेरा नाम नंदीश्वर नहीं। भृगु मुनि अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर के घूम हंस रहे थे, बोले तेरी दाढ़ी का एक एक बाल नहीं नोच लिया तो मेरा नाम नंदीश्वर नहीं। यथोचित सबको दंड दिया, और दंड देने के बाद भगवान ने आकर के यहाँ इनकी यज्ञ को जैसे तैसे पूर्ण कराया। मैया सती के अंग की ओर गए तो क्या देखते हैं? वो जल रहा है अभी। भगवान शंकर ने ये अंग लिया और संसार में भ्रमण करने लगे। नारायण ने देखा कि ये तो ऐसे ही कुपित होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। भगवान शंकर ने अपने सुदर्शन को आदेश किया, जाओ माता के अंग को छिन्न भिन्न कर दो। तो माता सती का अंग जहां जहां कट के गिरा, वहां पर आज भी योगिनी पीठ बनी हुई है, बड़ी बड़ी देवी की शक्ति पीठ बन गई है। इस प्रकार से भगवान शंकर के मन में वैराग्य आया। पत्नी के जाने के बाद मन में वैराग्य आए, संभव है। जब ते सती जाए तब त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। मन में वैराग्य आया, और जब मन में वैराग्य आया तो भजन करने लगे। होना भी चाहिए। राम शंकर जी ने एक ही बात सोच ली, जैसे राखे राम जी रहना चाहिए। ठीक है प्रभु, अगर सती के बिना ही रखना चाहते हो तो मैं ऐसे ही रहूंगा। वैसे भी उन्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने मेरी माता का स्वरूप धारण कर लिया। जैसे राखे राम जी रहना चाहिए, और मान अपमान सब सहना चाहिए। 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 जैसे राखे राम जी रहना चाहिए। जैसे राखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए। स्थिति हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, आज स्थिति हमारे अनुकूल लग रही है, कल प्रतिकूल थी, कल पंडाल में बैठने की जगह नहीं थी, तो स्थिति प्रतिकूल थी। आज अनुकूल है तो बैठे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य। जीवन में सुख की आंधी, सुख की हवा हो या दुख की आंधी, दोनों में मस्त रहना सीखो। सरिता समान हमें बहना चाहिए। सरिता समान हमें बहना चाहिए। जैसे राखे राम जी रहना चाहिए। जैसे राखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम तो रोज ही सुबह शाम। चाहते आराम तो रोज ही सुबह शाम। अब चाहते हो कि आराम मिले, तो आराम के लिए क्या करना है? आराम की तलब है
क्या आराम की शरण में और राम राम कर, चाहते आराम तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे राधे राम जी रहना चाहिए, जैसे राधे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब कहना चाहिए, मान अपमान सब कहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। सब सहना चाहिए। वो सब सहना चाहिए, सब सहना चाहिए। चाहते आराम तो रोज ही सुबह शाम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। अच्छा, भजन कितने लोग करते हैं बैठ के? सच बताना, झूठ मत बोलना। 2-4 ही लोग करते हैं। अच्छा नीचे कर। अच्छा, भोजन कितने लोग करते हैं?